नमस्कार दोस्तों, न्यूज डंका हिंदी में आप सभी का स्वागत है। जमीयत उलेमा ए हिंद के नेता अरशद मदानी के उस बात पर बवाल हो गया है। रविवार को उन्होंने कहा था कि ओम और अल्लाह एक ही हैं, जिसके बाद वहां मौजूद जैन मुनि और अन्य संत गुरुओं ने अधिवेशन को बीच में छोड़कर चले गए। एक दिन पहले ही यानी शनिवार को इसी कार्यक्रम में महमूद मदानी ने कहा था कि जितना भारत नरेंद्र मोदी का है और मोहन भागवत का है, उतना ही महमूद का है। महमूद ने यह भी कहा था कि इस्लाम भारत का ही मजहब है। वहीं अरशद मदानी की बात पर समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान वर्क ने आपत्ति जताई है। उन्होंने इस बयान को बेतुका और ऐरा गैरा बताया है। उन्होंने कहा है कि ओम और अल्लाह दोनों अलग अलग हैं। बहरहाल जैन मुनि लोकेश और अन्य संत गुरुओं द्वारा जमीयत उलेमा के कार्यक्रम से चले जाने का यह दिखाता है कि हिंदू अब जाग गया है। वो अपने इष्ट देव के खिलाफ ऐसी वैसी बातें अब नहीं सुनेगा। जैन मुनि का इस तरह बीच में कार्यक्रम छोड़कर चले जाना और यह कहना कि मदानी की तरह वे भी कई कहानियां सुना सकते हैं, एक तरह से हिंदू जागरण है। एक समय था कि हिंदू मुंह बंद कर सब कुछ सह लेता था, लेकिन अब हिंदू गलत बातों का विरोध करता है। चाहे हिंदू देवी देवताओं का फिल्म के माध्यम से मजाक बनाना हो या कपड़े जूते पर उनका चित्र बनाना हो, अब हिंदू समुदाय हुंकार भर रहा है। अब वह पूरी तरह से जाग गया है और अपने हक की बात करता है। दिल्ली में आयोजित इस कार्यक्रम को जब जैन मुनि लोकेश ने बीच में छोड़कर चले जा रहे थे तो उस समय उन्हें मनाने की भी कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने दोबारा मंच पर नहीं आए और चले गए। उन्होंने जाते जाते अरशद मदानी को बहस की चुनौती दे गए। उन्होंने कहा कि मैं अपनी आंखों के सामने धर्म संस्कृति का अपमान होते बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम मदानी के विचार से सहमत नहीं हैं। उन्होंने कहा कि एकता और सद्भावना के माहौल को उन्होंने पतीला लगा दिया। अगर जोड़ने की बात करनी है तो करें, लेकिन उन्होंने जितनी कहानियां सुनाई हैं उससे 4 गुना मैं ज्यादा सुना सकता हूं। मुस्लिम पर्सनल लॉ हो या जमीयत उलेमा, दोनों धर्म के नाम पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आम मुस्लिमों के बारे में कुछ नहीं किया। इन संगठनों से जुड़े नेताओं ने केवल अपना कद बढ़ाया। आम मुस्लिम समुदाय को ये नेता केवल राजनीतिक वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया है। ये नेता अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाते हैं, लेकिन आम मुस्लिम के बच्चों को मदरसों में पढ़ने के लिए सलाह देते हैं। आम मुस्लिमों की लड़कियों को ये धर्मगुरु हिजाब में रहने की नसीहत देते हैं, जबकि उनके बच्चे विदेशों में जैसे मन आए वैसे रहते हैं। देश में कई मुस्लिम नेता हैं जो मदरसा, हिजाब जैसे मुद्दों पर आम मुस्लिमों को भड़काते रहे हैं, जो किसी को उभरने नहीं दिया। आज भी आम मुस्लिम के बच्चे दरकियान उसी विचारों के साथ जीते हैं और उन्हें यह सब मदरसों से सिखाया जाता है। ये नेता मुस्लिम समुदाय में फैली कुरीतियों को दूर करने के बजाय आम मुस्लिमों पर थोपने की कोशिश करते हैं। असम में नाबालिग लड़कियों से शादी के खिलाफ राज्य सरकार अभियान चला रहा है। इस मामले में कई हजार लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि मुस्लिम समुदाय इसका विरोध कर रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि यह कदम क्या सही है? जहां देश दुनिया आगे बढ़ रही है तो मुस्लिम समुदाय लड़कियों को हिजाब में कैद करना चाहता है, लेकिन ऐसे मुश्किलों से भारत उबर रहा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में आज हिंदू अपने को सुरक्षित और गर्व महसूस कर रहा है। भारत में 2014 से पहले हिंदुओं के खिलाफ जो माहौल बना था, अब वह धराशायी हो गया है। हिंदू हीन भावना में ग्रसित था, लेकिन वो अपनी बातें मजबूती के साथ कहता है। देश पर बार बार विदेशियों द्वारा आक्रमण हिंदुओं की स्थिति को जर्जर बना दिया था। मुस्लिम शासकों द्वारा हमला, कश्मीर अलगाववाद आदि ऐसे मसले हैं जो यहाँ के बहुसंख्यकों पर गहरा असर छोड़ा। 2014 में शानदार जीत के बाद पीएम मोदी ने संसद में भारत की गुलामी का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि 1200 साल की गुलामी हमें परेशान करती है। इस दौरान भारत की संस्कृति, धर्म और धरोहर सभी के साथ छेड़छाड़ की गई, जिसका असर आज भी देखने को मिलता है। इतिहास से हमारी संस्कृति को अलग तरह से बताया गया और समझाया गया है। नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद सब कुछ बदल गया। उनके पहले भी हिंदू प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन जिस तरह से पीएम मोदी ने हिंदुत्व की अलख जगाई वैसा कोई नहीं किया। आज नरेंद्र मोदी हर हिंदू तीर्थ स्थल के उद्धार के लिए लगे हुए हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में कई मंदिरों का नवनिर्माण किया।
अयोध्या के राम मंदिर का फैसला और उसके भव्य निर्माण में सरकार सहयोग कर रही है। इससे पहले यही मुद्दा केवल चुनाव में दिखता था, लेकिन आज यह मुद्दा नहीं है, बल्कि हिंदू समाज के गौरव का प्रतीक है। अयोध्या में आज राम मंदिर भव्यता के साथ बन रहा है। इसी तरह धारा 370 भारतीयों के लिए एक चुनौती थी, जिसका जिक्र करना ही महापाप था, लेकिन आज धारा 370 हटाए जाने पर हिंदू समुदाय गर्व महसूस करता है। बहरहाल माना जा रहा है कि अरशद मदानी का यह विचार एक राजनीतिक शगुफा है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए मदानी ने ऐसी बात कही है। उस समय से जिस तरह से मोदी सरकार ने सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ आगे बढ़ रही है, उससे अरशद मदानी जैसे लोग डर रहे हैं। पीएम मोदी द्वारा किए गए कार्यों का मुस्लिम समुदाय भी समर्थन कर रहा है। 3 तलाक के साथ मोदी सरकार के ऐसे कई कदम हैं, जिससे मुस्लिम समाज की महिलाएं भी उसका समर्थन कर रही हैं। ऐसे में मदानी को लगा कि उनकी मुस्लिम समुदाय पर पकड़ कमजोर हो रही है, इसलिए उन्होंने ऐसा बयान देकर मुस्लिम समुदाय के हिमायती बनने की कोशिश की है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। ताज़ा खबरों के लिए न्यू डंका ऐप को डाउनलोड करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।